आज की संतान वृद्धावस्था में अपने बुजुर्गों का सम्मान क्यों नहीं करती? यह 3 बातें समझ लो ताकि बुढ़ापे में कभी कष्ट न झेलना पड़े। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। दर्शक बंधु, आज का यह कड़वा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अक्सर माता पिता के वृद्ध हो जाने पर अधिकतर बेटे बेटियां उनका मान सम्मान करना भूल जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि उनके प्रति क्या कर्तव्य है। अपने घर के बुजुर्ग माता पिता और दादा दादी की सेवा तो दूर, कई लोग उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगते हैं। आखिर इतनी निर्दयता आई कहां से? क्यों लोग बुजुर्गों के प्रति इतने कठोर होते जा रहे हैं? क्यों माता पिता की तरह उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता? क्यों लोग वृद्धावस्था में उनके दुख दर्द को नहीं समझते? प्राचीन समय में माता पिता की सेवा ही संतान का सबसे पहला धर्म माना जाता था। लोग यह कहते थे कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे माता पिता ने ही हर सुख दुख में हमारा ध्यान रखा है, इसलिए माता पिता ही हमारे लिए भगवान के समान हैं। और इस विचार से ईश्वर भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी बेरुखी क्यों करती जा रही है? लोग यह क्यों नहीं समझते कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी के जीवन में आता है? जो स्थिति आज आपके माता पिता या दादा दादी की है, वही एक दिन आपकी भी होगी। आपको भी उसी कोने में बैठना होगा जहां आज आपने अपने बुजुर्गों को बैठाया है। समय यह बदला जरूर आपसे लेगा। दर्शकों बंधु, यदि आपने इस बात को समझ लिया तो यकीन मानिए कि बुढ़ापे में आपको अधिक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। कहते हैं कि बुढ़ापा मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पहले ही शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेल रहा होता है। अगर परिवार वाले भी साथ न दें और सहारा न बने तो वृद्धावस्था नर्क बन जाती है। कहते हैं जीवन का पहला सुख है निरोगी काया, परंतु बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ नहीं रहता। दूसरा सुख है घर में धन दौलत का होना, लेकिन वृद्धावस्था में कमाने की शक्ति नहीं बचती तो धन कहां से आएगा? तीसरा सुख है सुशील पत्नी। वृद्धावस्था में यह सुख भी नहीं मिलता क्योंकि पत्नी भी वृद्ध हो जाती है या संसार छोड़ देती है। चौथा सुख है आज्ञाकारी संतान, लेकिन यदि बुढ़ापे में संतान बात न माने, आपकी देखभाल न करे, तो वह सुख भी नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वृद्धावस्था में जीवन नरक समान हो जाता है। तो चलिए, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शक बंधु, यह कथा आपको कई महत्वपूर्ण बातें सिखाने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में नारायण शाह नामक एक धनवान सेठ रहते थे। परमात्मा की कृपा से उनके घर में हर प्रकार का सुख संपन्नता थी। उनका एक पुत्र था। सेठ की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। अपने बेटे के सहारे ही सेठ नारायण शाह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र का नाम मानवीर था। सेठ अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसी नगर में उनकी एक दुकान थी जो उनके आजीविका का मुख्य साधन थी। दुकान पर एक नौकर भी काम करता था जो सेठ का हाथ बटाता था। एक दिन की बात है, सेठ अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दुकान पर कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। तभी उनका बेटा रोता हुआ वहां आया। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मुझे बहुत चोट लग गई है। बेटे की आवाज सुनकर सेठ ने देखा कि उसके माथे पर गहरी चोट लगी है और खून बह रहा है। बेटे की यह स्थिति देखकर सेठ बेहद बेचैन हो गए। आखिरकार वह एक पिता थे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया और दुकान का जिम्मा नौकर को सौंपकर पैदल ही डॉक्टर के पास दौड़ पड़े। डॉक्टर की क्लिनिक उनकी दुकान से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। सेठ अपने घायल बेटे को गोद में लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। डॉक्टर उस समय आराम कर रहे थे। सेठ ने जल्दी से उन्हें आवाज दी और कहा, डॉक्टर साहब, कृपया जल्दी देखिए, मेरे बेटे को गंभीर चोट लगी है, बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर, जो सेठ के परिचित थे, तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने सेठ की दशा देखकर पूछा, सेठ जी,
आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? सेठ ने हांफते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को माथे में गहरी चोट लगी है। कृपया जल्दी चलकर उसे देख लीजिए। डॉक्टर ने तुरंत सेठ के साथ चलने का फैसला किया और घायल बच्चे के पास पहुंचे। बच्चे के घाव को देखते ही डॉक्टर ने सेठ को सांत्वना दी। घबराने की कोई बात नहीं है, चोट मामूली है, गिरने की वजह से घाव हुआ है, पर मैं इसका इलाज कर दूंगा। आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ को अब भी चिंता बनी हुई थी। वह बार बार डॉक्टर से कहने लगे, डॉक्टर साहब, कृपया ध्यान से देखिए, मेरे बेटे का बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं अभी मरहम पट्टी कर देता हूं। कुछ ही दिनों में आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेठ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चाहे कितनी भी महंगी दवाइयां क्यों ना हो, मैं उन्हें खरीद लूंगा। मेरी सारी संपत्ति भी बिक जाए तो भी मुझे परवाह नहीं, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। आप कृपया अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा और पहले की तरह खेल कूद करने लगेगा। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे के उपचार की प्रक्रिया शुरू की। उसके घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां लिखकर सेठ को दे दी। फिर बोले, अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। सेठ बार बार भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने पुत्र को लेकर घर आ गया। शाम को जब सेठ का नौकर दुकान बंद करके घर आया तो उसने देखा कि सेठ का बेटा आराम कर रहा है और सेठ अपने हाथ से पंखा झलते हुए अपने बेटे के पास बैठा है। एक पिता का अपने बेटे के प्रति इतना स्नेह देखकर नौकर की आंखें भर आईं। वह मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, हर किसी को ऐसा पिता प्रदान कर। जब नौकर सेठ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के पहनावे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। नौकर ने कहा, मालिक, आपके कपड़े पर खून के दाग हैं। कृपया इसे उतारकर मुझे दे दीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूं। यदि इन्हें जल्दी नहीं धोया गया तो यह दाग स्थायी हो जाएंगे और आपका महंगा वस्त्र खराब हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरा यह वस्त्र मेरे पुत्र से अधिक मूल्यवान नहीं है। तू इसकी चिंता मत कर, बल्कि तू बाजार जा और मेरे बच्चे के लिए काजू, बादाम, मेवा और मिठाई लेकर आ। मुझे अपने बेटे को काजू बादाम पीसकर खिलाना है ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो सके। उसके शरीर से बहुत रक्त बह चुका है। मुझे उसे रोज पौष्टिक आहार देना है ताकि उसके शरीर में रक्त की पूर्ति हो सके। नौकर ने सेठ की बात सुनकर तुरंत बाजार का रुख किया और वहां से फलों का रस, मेवा और मिठाइयां लेकर लौटा। सेठ अपने बेटे की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। वह उसे ताजे फलों का रस पिलाते और दूध में काजू बादाम मिलाकर खिलाते। धीरे धीरे बच्चे के घाव ठीक होने लगे। सेठ अपने पुत्र के पास हमेशा बने रहते और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब बेटे का घाव पूरी तरह भर गया तब जाकर सेठ को राहत महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने पुनः अपनी दुकान पर जाना आरंभ कर दिया। समय बीतने के साथ सेठ का बेटा भी बड़ा हो गया। जब वह विवाह योग्य हो गया तो सेठ ने धूमधाम से उसका विवाह एक शिक्षित और सुशील कन्या से कर दिया। नई बहू घर में आ गई और सेठ का जीवन अब बेटे और बहू के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगा। शुरू शुरू में बहू ने अपने पति और ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वह उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन समय के साथ बहू के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब वह सेठ के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। सेठ भी यह बदलाव समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से इस बात की चर्चा नहीं की। उनके मन में अपनी बहू के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। वह सोचते थे, कोई बात नहीं, अभी नादान है, जब जिम्मेदारियां आएंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेठ को विश्वास था कि उनका बेटा और बहू ही उनके वृद्धावस्था में सहारा बनेंगे। वह कहते थे, अभी तो मैं ठीक ठाक हूं, मुझे किसी पर बोझ बनने की आवश्यकता नहीं है। यही सोचकर वह सदैव प्रसन्न रहते और किसी से कोई शिकायत नहीं करते। समय के साथ सेठ पर वृद्धावस्था हावी होने लगी। हालांकि उनकी दुकान अब एक बड़े शोरूम में बदल चुकी थी और पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई थी। प्रतिदिन शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब दुकान की जिम्मेदारी सेठ के बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन सेठ अपने बेटे के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम सब कुछ संभालने लगे हो, दुकान भी अच्छे से चल रही है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे अब काम नहीं होता,
मैंने सोचा है कि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारी पत्नी को सौंप दूं। सेठ के इस प्रस्ताव को सुनकर उनका बेटा और बहू बहुत खुश हुए। अगले ही दिन सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति बेटे के नाम करवा दी और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दी। उन्होंने कहा, बहू, अब तुम घर की पूरी मालकिन हो, अच्छे से घर संभालो, मुझे बस समय पर खाना पानी देते रहना और देखभाल करना। पिता की संपत्ति तो बेटों की ही होती है। सेठ की बहू ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके रहते आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हम दोनों आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन मन ही मन बहू बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा, अब मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे कपड़े पहनूंगी, जो मन होगा खाऊंगी और अपनी इच्छा के अनुसार चीजें खरीद सकूंगी। अगले दिन सेठ अपने नौकर के साथ दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? सेठ ने कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर नौकर ने पूछा, तो फिर आपने इतनी जल्दी अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम क्यों कर दी? सेठ ने जवाब दिया, अरे भाई, इसमें क्या समस्या है? आज नहीं तो कल यह संपत्ति तो मेरे बेटे और बहू को ही मिलने वाली थी, मैंने पहले ही दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? सेठ का उत्तर सुनकर नौकर चुप हो गया। कुछ समय और बीत गया और सेठ पर वृद्धावस्था का प्रभाव और गहराने लगा। उनकी नजर कमजोर हो गई, सुनाई देना भी कम हो गया और शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब उन्हें चलने फिरने के लिए नौकर के सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी। सेठ अब भी अपने नौकर के सहारे दुकान तक जाया करते थे और बेटे के काम में हाथ बटाते थे। समय बीतने के साथ सेठ का शरीर बीमारियों का घर बन गया। वह गंभीर रूप से अस्वस्थ होकर चारपाई पकड़ने को मजबूर हो गए। अब वे बिना सहायता के उठ भी नहीं सकते थे। एक दिन सेठ के बेटे ने कहा, पिताजी, आप बीमार हैं, इसलिए पलंग पर मत सोइए, आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। सेठ ने जवाब दिया, हां बेटा, तुम सही कह रहे हो, मुझसे अब पलंग पर चढ़ा उतरा नहीं जाता। इस पर बेटे ने उनके लिए जमीन पर बिस्तर लगा दिया। अब वह बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता, जबकि उसका बेटा दुकान चला जाता। उधर सेठ की बहू अपने कामों में व्यस्त रहती, कभी बाजार घूमना, कभी सहेलियों से बातें करना। उसे अपने ससुर का हालचाल पूछने का भी वक्त नहीं मिलता था। बेचारा सेठ अपने बिस्तर पर पड़े पड़े आवाज लगाता रहता, पर कोई सुनने वाला नहीं था। सेठ का बेटा और बहू अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें अपने बूढ़े पिता की बिल्कुल चिंता नहीं थी। बेटा दिन भर दुकान पर रहता और शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ टहलने और खाने पीने चला जाता। उसकी पत्नी ने तो घर पर भोजन बनाना भी बंद कर दिया था। वह पति के साथ बाहर जाकर रेस्तरां में स्वादिष्ट खाना खाती थी, जबकि घर पर उसके ससुर को 3 दिन पुरानी बासी रोटियां खाने को दी जाती थी। सेठ अपने बेटे का इंतजार करता रहता, पर उसके पास पिता से मिलने का समय नहीं होता। जब कोई भी उसका हालचाल पूछने नहीं आता था, तो सेठ की आंखें भर आती थी। वह सोचते थे, जिस बेटे को मैंने अपने खून पसीने से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख का ध्यान रखा, उसके पास अब मेरे लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। हालांकि सेठ का पुराना नौकर अभी भी अपने मालिक की फिक्र करता था। वह रोजाना दुकान पर जाने से पहले सेठ से मिलने आता और उनका हालचाल पूछता। कभी कभी जब सेठ को कुछ खाने की इच्छा होती, तो नौकर शाम को चुपचाप वह चीज लाकर देता। वह छुपाकर इसलिए देता ताकि बहू उसे डांट फटकार न लगाए। अगर बहू को पता चल जाता, तो वह अपने पति से शिकायत करती कि नौकर ससुर का परहेज बिगाड़ रहा है। एक दिन नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपको कोई समस्या तो नहीं है? सेठ ने कहा, भाई, वैसे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है, मुझे सहारा देकर उठाकर बिठा दो। नौकर ने उन्हें सहारा देकर उठाया और थोड़ा टहलाने के बाद पलंग पर लिटा दिया। फिर बोला, सेठ जी, आप पलंग पर लेटे रहिए, इससे आपको ज्यादा आराम मिलेगा। नौकर सेठ को पलंग पर लिटाकर दुकान पर चला गया। दोपहर में सेठ को तेज प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी, लेकिन बहू उस समय घर पर नहीं थी। वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर गप्पे मारने गई हुई थी। सेठ बार बार पानी मांगते रहे, पर कोई नहीं आया। थककर उन्होंने खुद पानी पीने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पलंग से उठे और नीचे उतरने लगे, उनका संतुलन बिगड़ गया
और वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनके माथे में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। गिरने की आवाज सुनकर बहू दौड़कर कमरे में आई। उसने देखा कि ससुर जमीन पर पड़े हैं, लेकिन उन्हें उठाने की बजाय वह बड़बड़ाने लगी। बूढ़ा गिर गया, अच्छा हुआ, मर जाता तो बेहतर होता। जमीन पर तो सो नहीं पाया, अब गिरकर पड़ा है। फिर उसने अपने पति को फोन कर बताया, आपके पिताजी पलंग से गिर गए हैं, उनके माथे में चोट लगी है और खून बह रहा है। बेटे ने सुनते ही तुरंत नौकर से कहा, काका जी जल्दी घर जाइए, पिताजी गिर गए हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाओ, मैं दुकान बंद करके वहीं पहुंचूंगा। नौकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा कि सेठ अब भी उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। बहू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। नौकर ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह सेठ को उठाया और अस्पताल ले गया। नौकर भी उम्रदराज हो चुका था, फिर भी वह अपने मालिक के प्रति समर्पित था। उधर बहू ने देखा कि जिस कालीन पर सेठ गिरे थे वह खून से लाल हो गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बूढ़े ने इतनी महंगी कालीन खराब कर दी। नौकर अपने मालिक को कंधे का सहारा देकर अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर उसने सेठ को दीवार के पास बिठाया और इधर उधर उनके बेटे को ढूंढने लगा। जब बेटा कहीं नजर नहीं आया तो नौकर ने उसे फोन लगाया और कहा, आप कहां हैं? आपके पिताजी को गंभीर चोट लगी है। सेठ का बेटा फोन पर कहता है, काका आप पिताजी को दिखा दीजिए, मैं अभी दुकान पर कुछ ग्राहकों में व्यस्त हूं। जैसे ही उनसे निपटता हूं, घर पर एक नई कालीन भिजवाकर तुरंत अस्पताल पहुंच जाऊंगा। नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा। एक समय वह भी था जब सेठ के बेटे को चोट लगी थी। हमारे मालिक ने उसे पैदल ही अस्पताल तक पहुंचाया था। आधे घंटे का रास्ता उन्होंने केवल 10 मिनट में तय कर लिया था, लेकिन आज उनका बेटा गाड़ी होने के बावजूद 1 घंटे में भी यहां नहीं पहुंचा। क्या जमाना आ गया है। करीब 1.5 घंटे बाद सेठ का बेटा अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को अपने पिता का घाव दिखाया। डॉक्टर ने सेठ की हालत देखकर कहा, भाई इन्हें तो गहरी चोट लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का बेटा बोला, डॉक्टर साहब इन्हें भर्ती मत कीजिए, इनके घाव पर सिर्फ मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां दे दीजिए। अगर इन्हें यहां भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ अस्पताल में रुकना पड़ेगा। इससे मैं न तो अपनी दुकान खोल पाऊंगा और न ही समय पर घर पहुंच पाऊंगा। मेरी पत्नी भी मेरे बिना नहीं रह पाती। आप बस पट्टी करके दवाइयां लिख दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं मरहम पट्टी कर देता हूं और कुछ दवाइयां लिख देता हूं। हालांकि दवाइयां थोड़ी महंगी पड़ेंगी, लेकिन इससे आपके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बेटा बोला, डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाइयां लिखने की क्या जरूरत है, आप सस्ती दवाइयां लिख दीजिए। 4-5 दिन में ठीक होने के बजाय 10-12 दिन लग जाएंगे। वैसे भी पिताजी तो पूरे दिन बिस्तर पर पड़े ही रहते हैं, आराम से यह दवाइयां खा लेंगे। डॉक्टर, जो सेठ और उनके बेटे को अच्छी तरह जानता था, यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी और नौकर की आंखें भर आईं। डॉक्टर ने सेठ के बेटे को अपने केबिन में बुलाकर कहा, वाह बेटा, तुमने अपने बेटे होने का कर्ज चुका दिया। तुम्हारे जैसे बेटे इस धरती पर बोझ के समान हैं। एक समय था जब तुम छोटे थे और तुम्हें हल्की सी चोट लगी थी। तुम्हारे पिता उस चोट को देखकर इस कदर बेचैन हो गए थे कि आधे घंटे की दूरी 10 मिनट में तय करके तुम्हें मेरे पास लाए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब चाहे मेरी सारी संपत्ति बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को जल्दी ठीक कर दीजिए, महंगी से महंगी दवाइयां लिखिए। और आज तुम हो जो अपने पिता के लिए सस्ती दवाइयां मांग रहे हो। तुम्हारे भीतर मानवता का कोई अंश नहीं बचा। डॉक्टर की बातें सुनकर सेठ का बेटा अवाक रह गया। इसी बीच नौकर ने भी कहना शुरू किया, बेटा शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी मां तुम्हारे जन्म के बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। तब सेठ जी ने तुम्हारी देखभाल मां की तरह की। उन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए दूसरा विवाह तक नहीं किया। जब तुम उदास होते थे तो वे साए की तरह तुम्हारे साथ रहते थे। जब तुम 10 साल के थे और तुम्हें माथे पर चोट लगी थी तो तुम्हारे पिता दुकान को खुला छोड़कर तुम्हें डॉक्टर के पास भागते हुए ले गए थे। उन्होंने 30 मिनट की दूरी मात्र 10 मिनट में तय कर ली थी। तुम्हारे खून से उनका कुर्ता लाल हो गया था। मैंने उनसे कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया था, यह कुर्ता मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है, और जब तक तुम ठीक नहीं हुए तब तक वे दुकान पर नहीं गए थे। नौकर ने आगे कहा, आज तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं।
तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। तुम जैसे पुत्रों पर तो धिक्कार है। भगवान ऐसा बेटा किसी को भी न दे। डॉक्टर और नौकर की बातें सुनकर सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए बोला, डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पिता के आरण को भूल बैठा था। अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर मैंने अपने देवता समान पिता को अनदेखा कर दिया। उन्हीं पिता ने मेरे लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया और मैं उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। सेठ का बेटा बोला, मैं अपने किए पर अत्यंत शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, बेटे, मुझसे क्षमा मांगने से अच्छा है कि तुम अपने पिता से माफी मांगो। इसके बाद वह अपने पिता के पास गया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसने डॉक्टर से आग्रह किया कि उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए। फिर वह उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगा। उसने अपने पिता के उपचार के लिए हर संभव प्रयास किया। जब पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है और उसमें संस्कार आ गए हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम देर से सही पर सही राह पर लौट आए। तुमने अपने आप को भविष्य के कष्टों से बचा लिया है, क्योंकि जो बुढ़ापा आज मुझ पर है वही एक दिन तुम पर भी आएगा। यदि तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारे साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे तो तुम्हें कितना दुख होगा। इसलिए कभी अपने कर्तव्यों और पुत्र धर्म से विमुख मत होना। मनुष्य को हमेशा अपने बच्चों से यह उम्मीद रहती है कि वे वृद्धावस्था में उनका सहारा बने। बचपन में पिता अपने बच्चों का लालन पालन करता है और बुढ़ापे में संतान अपने माता पिता की सेवा करती है। यही हमारा धर्म है। बेटा, मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें समझा रहा हूं। इन्हें हमेशा याद रखना ताकि तुम्हें कभी बुढ़ापे में तकलीफ ना हो। पहली बात, हमेशा अपनी संतान पर ध्यान देना। यह सुनिश्चित करना कि वे किसी असभ्य, शरारती या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ न घूमें। बुरी संगत बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती है और उनके स्वभाव में भी दुष्टता आ जाती है। दूसरी बात, अपनी संतान को संस्कारों का महत्व सिखाना। जो संतान संस्कारों से दूर हो जाती है वह अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। ऐसी संतान अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनती। तीसरी बात, अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति कभी पूरी तरह अपनी संतान के नाम मत करना। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो लोग उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। दौलत पाकर कई बार संतान भटक जाती है। मैंने भी यही गलती की। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो गया तो तुम्हारे मन में लालच नहीं बचा, इसीलिए तुमने मेरी देखभाल करना बंद कर दिया। अक्सर धन संपत्ति पाकर बेटे बिगड़ जाते हैं और अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। इन शब्दों को सुनकर सेठ के बेटे को अपने के पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पिता का इलाज पूरा कराया और उन्हें घर ले आया। अब वह उनकी ठीक से सेवा और देखभाल करने लगा। उसने अपने पिता से कहा, अब मेरा पहला धर्म आपकी सेवा करना है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम यह भी जानेंगे कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। आइए इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाता हूं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी अपने भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे। किसी गांव में चंद्रकांत और कर्मवीर नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। चंद्रकांत बड़ा भाई था और स्वभाव से बहुत ही चालाक तथा धूर्त किस्म का इंसान था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई कर्मवीर बेहद मेहनती और सरल स्वभाव का सज्जन व्यक्ति था। दोनों भाइयों को बराबर बराबर जमीन मिली थी, लेकिन जब भी फसल काटने का समय आता तो चंद्रकांत के खेत में कम अनाज पैदा होता, जबकि कर्मवीर के खेत में दुगना अनाज निकलता। यह देखकर चंद्रकांत भीतर ही भीतर जलने लगता। चंद्रकांत के खेत में कम अनाज पैदा होने का मुख्य कारण उसका लापरवाह और घुमक्कड़ स्वभाव था। वह अधिकतर समय इधर उधर घूमने फिरने में बर्बाद करता था। कभी किसी नेता के पास तो कभी गांव की पंचायतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता। कभी दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली में दिन गुजारता तो कभी ताश पत्ते खेलने में अपना समय गंवा देता। नतीजा यह होता कि उसकी फसल की सही देखभाल नहीं हो पाती। फसल की समय पर निराई गुड़ाई भी नहीं होती और न ही उसे समय पर पानी मिल पाता।
यही वजह थी कि उसकी फसल का उत्पादन हमेशा कम रहता। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि यदि गाय, स्त्री, विद्या, सज्जन पुरुष, बच्चे, व्रत और खेती की उचित देखभाल न की जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं। इनके प्रति लापरवाही करने का परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। धन संपत्ति के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। धन केवल तभी व्यक्ति के पास स्थिर रह सकता है जब वह 4 बातों का ध्यान रखे। 1. शुभ कर्मों से ही धन की उत्पत्ति होती है। 2. प्रतिभा के माध्यम से धन में वृद्धि होती है। 3. चतुराई से धन आपके पास स्थिर हो जाता है। 4. समय समय पर देखभाल करने से वह सुरक्षित रहता है। अब बात चंद्रकांत और कर्मवीर की। दोनों भाई एक ही समय पर अपने खेतों में बीज बोते थे, परंतु जब फसल कटाई का समय आता तो चंद्रकांत के खेत में बहुत कम अनाज निकलता। यह देखकर चंद्रकांत और उसकी पत्नी जल भुन जाते। मित्रों, इंसान की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है दूसरों की तरक्की से जलना। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह अपनी प्रगति के बारे में सोचना बंद कर देता है। चंद्रकांत ने सोचा, मेरा भाई अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है, इसलिए उसकी फसल मुझसे ज्यादा होती है। क्यों ना मैं उसके साथ साझेदारी में खेती करूं? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी और दूसरा अनाज भी ज्यादा मिलेगा। यही सोचकर चंद्रकांत एक दिन अपने छोटे भाई से बोला, भाई, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इसमें हम दोनों का ही लाभ है। अब तक हम अलग अलग खेती करते आए हैं, क्यों ना हम साझे में खेती करें? कहा जाता है कि अकेला व्यक्ति राह में जल्दी थक जाता है, लेकिन 2 लोग साथ मिलकर काम करें तो राह आसान हो जाती है। 4 लोग मिलकर खेती करना, 5 लोग मिलकर भोजन करना और कई लोग मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा होता है। मिलजुल कर कार्य करने से काम सरल हो जाता है और जीवन में आनंद आता है। चंद्रकांत आगे बोला, तुम अपने खेत में अकेले मेहनत करते हो और मैं भी। यही वजह है कि हम काम समय पर पूरा नहीं कर पाते। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो फसल समय पर तैयार हो जाएगी। बड़े भाई की यह बात सुनकर छोटा भाई बोला, भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाएगा और हमारे बीच प्रेम भी बना रहेगा। कर्मवीर बेहद सरल स्वभाव का था, इसलिए वह तुरंत मान गया। बरसात के मौसम में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। बारिश के बाद समय पर बीज बोने से फसल अच्छी होगी। बड़ा भाई बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो, खेतों की जुताई कर लेनी चाहिए। तुम खेतों पर पहुंचो, मैं तब तक एक जरूरी काम से दूसरे गांव होकर आता हूं। इस प्रकार बहाना बनाकर चंद्रकांत तो घूमने चला गया और बेचारा छोटा भाई अकेले ही खेतों की जुताई करने चला गया। शाम को जब चंद्रकांत लौट कर आया तब तक कर्मवीर ने खेतों की पूरी जुताई करवा दी थी। इसी तरह जब बीज बोने का समय आया तो छोटे भाई ने फिर बड़े भाई से कहा, भैया, चलो अब हम अपने खेतों की बुवाई कर लें। बड़े भाई ने फिर बहाना बनाते हुए कहा, अरे भाई, आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम चलो, मैं मीटिंग निपटा कर आता हूं। कर्मवीर बेचारा फिर अकेला ही खेतों में बीज बोने चला गया। जब तक चंद्रकांत लौट कर आया तब तक बुवाई पूरी हो चुकी थी। कर्मवीर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, शायद किसी जरूरी काम से गया होगा। वह पूरे दिन खेत में मेहनत करता रहता, पर उसका बड़ा भाई हर बार काम से जी चुराता और हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। खेतों की निराई, गुड़ाई और सिंचाई का सारा काम कर्मवीर को अकेले करना पड़ता था। वह अत्यंत सीधा साधा था, इसलिए बड़े भाई से कुछ कह नहीं पाता। उधर चंद्रकांत हमेशा काम से कतराता रहता और कर्मवीर के काम में कमी निकालता रहता। धीरे धीरे फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन फसल काटने के समय भी चंद्रकांत खेत पर नहीं पहुंचा। बेचारे कर्मवीर को फसल भी अकेले ही काटनी पड़ी। जब फसल कटकर तैयार हो गई तो उसने सारा अनाज इकट्ठा कर घर में रख दिया। फसल अच्छी हुई थी, इसलिए अनाज भी बहुत निकला। कुछ समय बाद कर्मवीर किसी जरूरी काम से अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। उसने सोचा कि लौट कर आने पर अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर चंद्रकांत की नीयत अनाज देखकर खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी का विचार आ गया। उसने सोचा, भाई तो अपनी ससुराल गया है, क्यों ना मैं 5-6 बोरे अनाज अपने घर में रख लूं। जब बंटवारा होगा तो मुझे तो आधा हिस्सा मिल ही जाएगा। चंद्रकांत ने इस बारे में अपनी पत्नी से सलाह ली। उसकी पत्नी, जो उससे भी अधिक धूर्त थी, बोली, अरे सिर्फ आधा अनाज ही क्यों,
सारा अनाज ले जाओ, मेरे भाई के घर पर अनाज रख दो और जब तुम्हारा छोटा भाई लौटेगा तो कह देना कि चोर सारा अनाज चुरा ले गए। पत्नी का सुझाव चंद्रकांत को बहुत पसंद आया। उसने कहा, अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। उस रात चंद्रकांत ने अपने साले की मदद से सारा अनाज बोरों में भरवाकर उसके घर पहुंचा दिया और एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। 2 दिन बाद जब कर्मवीर अपनी ससुराल से लौटा तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। चंद्रकांत को जब पता चला कि उसका छोटा भाई लौट आया है तो वह आंखों में नकली आंसू लेकर भाई के घर पहुंच गया। कर्मवीर ने पूछा, भैया, सारा अनाज कहां चला गया? मैं तो काट कर यहीं रखकर गया था। चंद्रकांत रोने का नाटक करते हुए बोला, भाई, मुझे लगता है कि रात में चोर सारा अनाज चुरा ले गए। हाय, अब हम क्या करेंगे? पूरे साल का अनाज चला गया, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूं। चोरी की बात सुनकर कर्मवीर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाई थी। 2 दिन के लिए ससुराल क्या चला गया? किसी ने हमारा अनाज ही चुरा लिया। अब बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? चंद्रकांत बोला, भाई, जो होना था सो हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? किसी तरह बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपनी ससुराल से थोड़ा अनाज मांग लाऊंगा, तुम भी अपनी ससुराल से मदद मांग लो। छोटे भाई को सांत्वना देकर चंद्रकांत अपने घर लौट आया। वहां पहुंचकर वह अपनी पत्नी से खुश होकर बोला, भाग्यवान, अब तो हमारा काफी दिनों का गुजारा हो गया। अब हमें कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बैठकर मौज करेंगे। इधर चंद्रकांत ने अपने छोटे भाई से खेत भी अलग कर लिए। कर्मवीर बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करेगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। जब उसने मुंह दिया है तो कहीं ना कहीं से खाने को भी देगा। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके से अनाज मांग लाती हूं, तब तक हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, घर के बाहर जो छोटा सा बंजर खेत है उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो। सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। पत्नी की बात सुनकर कर्मवीर ने कुदाल उठाई और बंजर खेत को खोदने चला गया। खुदाई करते करते कुदाल एक पत्थर से टकराई। उसने पत्थर को हटाने के लिए और गहराई से खुदाई की। मित्रों, जैसे ही उसने पत्थर हटाया वहां उसे सोने के सिक्कों से भरी एक हांडी मिली। वह खुशी खुशी हांडी लेकर अपने घर आ गया। जब उसने वह हांडी अपनी पत्नी को दिखाई तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई और बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। पत्नी बोली, धन्य हो प्रभु, अगर किसी का एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। भगवान हमेशा दूसरा मार्ग खोल देते हैं। कर्मवीर की पत्नी बोली, यदि आज यह चोरी न हुई होती तो तुम उस बंजर जमीन को खोदने नहीं जाते और न ही यह सोने की हांडी हमें मिलती। सच ही कहा है किसी ने, यदि भाग्य अनुकूल हो तो खोया हुआ या चुराया गया धन भी वापस मिल जाता है, और यदि भाग्य विपरीत हो तो जो हाथ में होता है वह भी छिन जाता है। अब कर्मवीर और उसकी पत्नी तथा बच्चे सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने कुछ सोने के सिक्के बेचकर घर में आवश्यक वस्तुएं खरीद ली। अनाज भी पर्याप्त हो गया और उनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। इधर धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन चंद्रकांत की पत्नी ने कहा, अजी, सुनते हो, अब तो बहुत समय हो गया। भैया के घर में जो धान रखा है उसे मंडी में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आइए। साथ ही मेरे लिए नए कपड़े और गहने भी बनवा दीजिए। चंद्रकांत ने कहा, तुम सही कह रही हो, अनाज तो बेचना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए। अगर छोटा भाई देखेगा कि मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने खरीदे हैं तो वह समझ जाएगा कि हमारे पास धन कहां से आया। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जब तक वे अपने गहने किसी को दिखा न लें उन्हें चैन नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा और रुकना बेहतर होगा। इस तरह चंद्रकांत ने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे कुछ और महीने बीत गए। एक दिन जब पत्नी ने जिद पकड़ ली तो चंद्रकांत अनाज बेचने के लिए तैयार हो गया। वह बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर पहुंचा। जिस कमरे में अनाज रखा था वह अब तक बंद था। चंद्रकांत ने अपने साले से कहकर ताला खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर चंद्रकांत के होश उड़ गए। कमरे में हजारों चूहे थे और अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था।
पूरे कमरे में केवल भूसी फैली हुई थी। यह देखकर चंद्रकांत सिर पकड़कर बैठ गया। उसके सारे अनाज को चूहों ने खा लिया था। उसे अपनी बेईमानी पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, भाई का हिस्सा मारकर मैंने गलत किया। परमात्मा ने उसका दंड मुझे दिया। न केवल भाई का हिस्सा गया, बल्कि मेरा भी सारा अनाज नष्ट हो गया। किसी ने सही कहा है, बेईमानी से कमाया धन कभी नहीं फलता। ईश्वर कहीं ना कहीं इसका हिसाब जरूर लेता है। यदि तुम किसी का हक छीनोगे तो कोई तुम्हारा भी हक छीन लेगा। चंद्रकांत बहुत दुखी होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा, प्रिय, हमने अपने छोटे भाई के साथ जो बेईमानी की थी उसका परिणाम हमें मिल गया है। सारा अनाज चूहों ने खा लिया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो कर्ज लेकर मौज उड़ाई थी। सोचा था अनाज बेचकर कर्ज चुका देंगे, पर अब तो एक दाना भी नहीं बचा। कहां से कर्ज चुकाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब चंद्रकांत की जिंदगी में एक एक दाने का संकट आ गया। कर्ज देने वाले उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहते थे। घर में राशन तक नहीं था। भूखे मरने की नौबत आ गई। भीख मांगने पर भी कोई उसे कुछ नहीं देता था। एक दिन चंद्रकांत और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया। पत्नी बोली, हमने छोटे भाई के साथ अन्याय किया। यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है और भगवान ने हमें इसकी सजा दी है। हमें भाई से जाकर माफी मांगनी चाहिए। वे दोनों लाचार होकर कर्मवीर के घर पहुंचे और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। चंद्रकांत बोला, भाई, हम तुम्हारे अपराधी हैं। वह अनाज किसी चोर ने नहीं, बल्कि हमने ही चुराया था। लेकिन परमात्मा ने हमें इसका दंड दिया। तुम्हारा सारा अनाज चूहों ने खा लिया। अब हमारे बच्चे भूख से मरने की कगार पर हैं। हे भाई, हमें क्षमा कर दो। कर्मवीर ने अपने बड़े भाई और भाभी को गिड़गिड़ाते देखा तो उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। वह बोला, भाई, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। वे भूखे नहीं मरेंगे। कर्मवीर ने 4 सोने के सिक्के लाकर अपने भाई को दिए और कहा, भैया, इन सिक्कों को बेचकर अनाज और वस्त्र खरीद लाओ। तुमने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। छोटे भाई की दया देखकर चंद्रकांत और उसकी पत्नी बेहद शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी करनी का दंड मिल चुका था। अब वे समझ गए थे कि भाई का हिस्सा हड़पना कभी भी उचित नहीं होता। दर्शक मित्रों, आपने रामायण में सुना होगा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य और धन से वंचित कर दिया था। भगवान राम ने बाली को मारकर उसे दंडित किया और सुग्रीव को उसका राज्य लौटाया। इसी तरह रावण ने अपने भाई विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया था। परिणाम स्वरूप लंका का राज्य विभीषण को मिला। महाभारत में भी कौरवों ने पांडवों को उनका हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। अंततः कौरवों का विनाश हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर पूरे राज्य के शासक बने। इसलिए भाई के हिस्से पर कब्जा करना सबसे बड़ा पाप होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाईचारे और ईमानदारी का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अभी सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।